नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम इसी सितंबर माह में होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो ये मानिए ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ट्रिपल सी के वो 50 क्वेश्चन करवाता हूं जो ट्रिपल सी एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावनाएं होती है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम यहाँ पर एक्सप्लेन और बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपकी ये क्लास होने वाली है। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को देखने के बाद वो पिछली क्लास भी देख सकते हैं। इससे पहले आपकी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज आपकी क्लास नंबर 6 है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एक बार उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर देंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यदि आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप यहाँ पहले क्लास देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी होती है। यकीन मानिए यदि आप ये क्लास पूरी कर लेते हैं तो आप अपनी ट्रिपल सी एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार ड्रॉप डाउन से सीधे चुना जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है उसमें आप साइज को चुनना चाहते हैं तो सबसे अधिकतम और बड़ा साइज, अधिकतम मतलब वही है कि सबकी सबसे बड़ा साइज क्या होता है, तो सबसे बड़ा साइज होता है 96। जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें अधिकतम बड़ा साइज होता है 96। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता था, जैसे यहाँ पर अधिकतम आप पूछ सकता था न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम याद रखेंगे, न्यूनतम होता है 6 और अधिकतम होता है 96। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है ड्रॉप डाउन। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन इस प्रकार से मिलेगा कि जो अधिकतम पॉइंट ड्रॉप डाउन मेन्यू में अधिकतम कितना होता है, तो वो 96 होता है। और यदि आपसे पूछे मैनुअल कि आप मैनुअल टाइप करके कितना कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैनुअल आप कम से कम 2 और आप अधिक से अधिक 999.9 पॉइंट तक साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96 मिलेगा। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारे पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट बैकग्राउंड का रंग क्या होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड होती है आखिर उस स्लाइड का डिफॉल्ट रंग क्या होता है। ऑप्शन ए लाइट ग्रे, वाइट, ट्रांसपेरेंट या ब्लू। तो याद रखेंगे जो हमारी स्लाइड होती हैं उनका कलर कैसा होता है, तो उनका कलर होता है वाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे आप इम्प्रेस में नई स्लाइड का बैकग्राउंड डिफॉल्ट रूप से वाइट होता है। और यदि आप बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहते हैं तो आप स्लाइड पर जाएंगे और स्लाइड पर आपको मिल जाएगा सेट बैकग्राउंड इमेज या प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं कि आप जिस कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं उस कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जी आपके सामने फॉर्मूला है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, पूछा गया है कि इसका आउटपुट आखिर इसका मान क्या होगा। तो फॉर्मूला है सम। आपको पता है सम का मतलब होता है जोड़ना, और आपने देखा था एस क्यू का मतलब आपको कहीं ना कहीं से स्क्वायर के रूप में बताया गया था। जैसे पावर का मतलब होता है कि 2 की पावर 3 या जैसे पावर लिखा होता है तो आप घात के रूप में उसको चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है तो इसका आउटपुट पहले क्या होगा, इसका आउटपुट होगा आपका 29। और 29 किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 29 किस प्रकार से, जैसे कि लिखा हुआ था 2 का, तो 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और इन सबको जोड़ देंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9 और आप देखेंगे 16। तो सभी को मिलाकर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मतलब सम और स्क्वायर मतलब संख्याओं का स्क्वायर किया फिर उनको जोड़ दिया, तो इस प्रकार से आपका आउटपुट हो जाएगा 29। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भर भर के पूछे आते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो वो है आपकी 18 ईयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी PMSBY के लिए पात्र आयु 18 से 70 वर्ष है, इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये है, जो 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर करता है। कितना कवर करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो वो है आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर्स, जिसमें पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट प्रबंधित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को प्रबंधित करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। टेम्पलेट लेने के लिए किसका प्रयोग? कंट्रोल शिफ्ट एन का। और आपसे पूछ सकता है कि आखिर इस टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम होता है .ott। और आपसे पूछ सकता है कि जो राइटर होता है, राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन नेम .odt, राइटर का odt। और आपसे पूछे जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट का होता है OTT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखकर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, क्योंकि आप 2-4 क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक बेहतर तैयारी करने वाले हैं और आपको अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना है। तो आपको एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी सारी फ्री में और बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, भारत में सभी ऑटो डेबिट और भारी मात्रा में होने वाले भुगतानों की कौन सी संस्था प्रोसेस करती है? तो वो है आपकी एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म आने की अधिक से अधिक संभावना है। और फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद रखेंगे। यह वेतन, सब्सिडी, लाभांश और ईएमआई के आवर्ती लेन देन को भी संभालता है। अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क से है, जहाँ से फिर से फॉर्मूला पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल FACT। FACT मतलब होता है फैक्टोरियल। तो आपने नाम सुना होगा एक तो फैक्टोरियल निकालना। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो भी संख्या होती है उससे एक एक करके घटा घटा के उनका गुणा कर दिया जाता है एक तक। मतलब कहने का, जैसे ये 5 लिखा हुआ, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप 500 को 20 और 20 3 60 और 60 दूनी 120। तो इसका आंसर कितना आएगा? 120 गुणे 1 करेंगे तो 120 ही आएगा। तो इस प्रकार से 120 आपका यहाँ पर आउटपुट सही आंसर होगा। यदि यहाँ पर 4 लिखा होता तो 4 का क्या होता कि 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके ये फैक्टोरियल निकाले जाते हैं। यदि यहाँ पर 10 लिखा होता है तो 10 9 8 7 कहाँ तक ले जाते हैं? 1 तक ले जाते हैं, क्योंकि यदि 0 तक ले जाएंगे तो वो 0 ही मान हो जाएगा। इसलिए उसको कहाँ तक ले जाएंगे? जो भी संख्या लिखी हुई है और FACT लिखा हुआ है तो आप उसको 1 तक ले जाएंगे और उन सभी का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से 5 का फैक्टोरियल कितना होता है FACT? तो वो होता है आपका 120। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है पोर्ट नंबर 22 है पर सुरक्षित एन्क्रिप्टेड रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जो आपका पोर्ट नंबर 22 पर अधिक जो आपका सुरक्षित एन्क्रिप्टेड रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो आपको यदि पोर्ट नंबर 22 पता होगा किसका होता है तो आप सीधे आंसर लगा पाएंगे कि जो पोर्ट नंबर 22 होता है वो होता है SSH का, सिक्योर सेल का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चुने गए कई ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चुने गए कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ना, ग्रुप करना, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है आखिर आपने ग्रुप तो कर दिया लेकिन आप उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत भारत में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की सामान्य अधिकतम सीमा क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आते कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने कभी पढ़े ही नहीं है, हम तो कंप्यूटर के पढ़ते रहे हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जहाँ से बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन हमारे करंट के हैं लेकिन ये सिलेबस में आपके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर 20 लाख। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत भारत में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की सामान्य जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो है आपकी
20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार पर स्टाइल ड्रॉप डाउन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार पर स्टाइल होता है उसमें ड्रॉप डाउन मेनू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ हम 0 का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, ई आधार क्या है और क्या यह भौतिक आधार कार्ड के बराबर कानूनी मान्यता रखता है। जो आपका ई आधार है क्या यह आपका फिजिकल आधार कार्ड के बराबर मान्यता रखता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो आपका ई आधार है, इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड प्रोटेक्टेड आधार, यस लीगली वैलिड अंडर एक्ट आईटी एक्ट के तहत, मतलब आपका ये एक प्रकार से वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। इसमें देखेंगे आप हिंदी में लिखा हुआ है कि ई आधार पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है जो आईटी एक्ट के तहत है भौतिक कार्ड के सामान्य कानूनी मान्य है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो फिर से फॉर्मूला पूछा गया है कि QUOTIENT कोएटेंट 17,3 का मान क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपको संख्या का भागफल निकालना है। जो संख्या लिखी हुई है इसमें आप जो आगे संख्या लिखी हुई है उसमें पीछे वाली संख्या का भाग देंगे, आखिर ये कितनी बार में कटता है तो आप भाग देंगे 3/17। जब आप 3/17 करेंगे तो 3×5 = 15 और 0.66 आपको ऑप्शन नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपने भाग दिया 3×5 = 15 और इसके बाद आप देखेंगे कि कितना बचा, 2 बचा और 0। इसके बाद आपने फिर भाग दिया, मतलब जी आपका 6 आया। तो आपने इस प्रकार से आप देखेंगे 6 आता जाएगा। लेकिन जो आपका कंटेंट होता है ये आपका सिर्फ वो वैल्यू देता है, दशमलव के बाद वाली वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि जो मान देता है वो आपको पूरा इंटीजर में देता है। एक हिसाब से कहा जाए तो पूरा पूर्णांक मान देता है। तो 3/17 करेंगे, 3×5 = 15, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा मोड होता है, क्योंकि यदि आप शेषफल निकालना चाहते हैं तो शेषफल निकालने के लिए आपको मोड फंक्शन दे सकता है कि मोड फंक्शन से क्या होता है। तो मोड फंक्शन शेषफल को लौटाता है, जबकि जो हमारा क्वांटेंट फंक्शन होता है ये भागफल को लौटाता है। इस प्रकार से दोनों मानों को याद रखेंगे कि इसका काम क्या होता है। कौन सा नेटवर्क उपकरण सिग्नलों को रीट्रांसमिट और मजबूत करता है, तो वो है हमारा रिपीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पेज पर अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आखिर एक पेज पर अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे उसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पेज पर अधिकतम 99 कॉलम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप इसको फॉर्मेट मेन्यू के तहत बना सकते हैं। बैंकों में मोबाइल बैंकिंग एमपिन सामान्य कितने समय तक सक्रिय रहता है। जो हमारा बैंकों में मोबाइल बैंकिंग होता है, एमपिन होता है, सामान्यतः कितने दिनों तक सक्रिय होता है। तो यह आपका 3 महीने से लेकर 1 साल तक सक्रिय होता है, मतलब 90 दिन से लेकर 365 दिन तक ये आपका सक्रिय होता है। ये आपकी बैंक पॉलिसी पर आपका निर्भर करता है कि कोई कोई आपने देखा होगा कि 3 महीने में आपका रिटायर हो जाता है, कि आपसे कहता है 3 महीने बाद आप दोबारा नया एमपिन बनाइए। तो इस प्रकार से कहीं कहीं होता है, किसी बैंक में 1 साल का भी होता है कि 1 साल बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब चेंज करने के लिए आता रहता है कि, तो वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि 3 महीने में अपडेट करा रहा है या 6 महीने में आपके 1 साल में कितने दिनों में उसको अपडेट करा रहा है एमपिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डिलीट बॉक्स खोलने के लिए, जैसे आप कोई सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस बॉक्स को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल के साथ माइनस बटन, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस है, ऑप्शन सी है डिलीट एंड ऑप्शन डी है बैक स्पेस है। सेल से डिलीट मतलब आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे उसके लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और वहीं पर आप देखेंगे यदि आप सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो नई सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते हैं और सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले बातचीत को टैग करने के लिए जो हैशटैग है जो आप लोग यूज करते हैं का व्यापक उपयोग शुरू किया। ऑप्शन ए ट्विटर जिसका वर्तमान में नाम एक्स है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप या पिंटरेस्ट। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
ट्विटर। जो सबसे पहले हैशटैग की शुरुआत की वो किसने की, व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था वो ट्विटर पर हुआ, जिसका वर्तमान में नाम एक्स है। इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्स ने सबसे पहले ट्रेंडिंग विषयों और बातचीत को वर्गीकृत करने के लिए हैशटैग का प्रयोग शुरू किया। तो इस प्रकार से आपका आंसर ट्विटर सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायरलेस कम्युनिकेशन में MENET का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है और उसमें MENET होता है, उसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यह बिना किसी निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर के मोबाइल डिवाइसों का स्वतः कॉन्फ़िगर होने वाला नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प होता है आखिर वह किस मेन्यू पर उपलब्ध होता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसमें कुछ आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उसमें आपका ट्रांजिशन लगता है, तो आखिर वह विकल्प आपका कहाँ होता है। तो वह विकल्प होता है आपका स्लाइड मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में, पावर। यदि आप देखेंगे पावर का फॉर्मूला पूछा गया है, इसका परिणाम क्या होगा। तो पावर का मतलब होता है जो संख्या आगे लिखी हुई है उसको आगे लिख देते हैं और उसके बाद जो जीरो लिखा हुआ है तो इसकी पावर जीरो। तो आप कमेंट में बताएं कि यदि 5 की पावर जीरो है तो इसका आंसर जीरो होगा या 1 होगा। इस बात को क्योंकि आपको पता है, इतना तो पता है कि पावर का मतलब हो गया 5 की जो आगे संख्या लिखी है उसको आगे लिख देंगे और जो पीछे लिखा हुआ है उसको पावर के रूप में चढ़ा देंगे। अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में यदि 5 की पावर जीरो है, 5 की पावर जीरो, तो इसका आउटपुट आखिर क्या होगा, जीरो या 1। तो आप सभी ने, काफ़ी स्टूडेंटों ने यहाँ पर जीरो आंसर लगाया होगा, तो उन सभी का गलत है क्योंकि कोई भी संख्या हो और उस पर यदि पावर जीरो लगी होती है तो उसका मान हमेशा एक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा क्योंकि क्या होता है, आपने यदि गुणा के रूप में देखा कि यदि 5 का गुणा जीरो में करेंगे तो हमारा आउटपुट जीरो ही आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी संख्या पर यदि घात जीरो है तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, उसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है। यदि आपको आधार कार्ड संबंधित कोई प्रकार से, जैसे आपको आधार कार्ड ही डाउनलोड करना है तो आपको कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करना होगा, UIDAI का प्रयोग करना होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछा जाता है कि आधार कार्ड कितने अंकों का होता है, तो वह 12 अंकों का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस को खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ F7। थिसोरस के लिए तो कंट्रोल F7 का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हम F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। लाइनेक्स में डॉट से शुरू होने वाली छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों की सूची देखने के लिए कौन सी कमांड है। तो वो है आपकी IS के बाद आपका जो लिखा हुआ ए है, इस कमांड का प्रयोग होता है। लाइनेक्स में डॉट से शुरू होने वाली छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों की सूची देखने के लिए IS कमांड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, RBI की LRS योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विदेश में अधिकतम कितना फंड भेजा जा सकता है। तो वो है आपका डॉलर। आप देखेंगे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब $2.5 लाख भेजा जा सकता है। इस प्रकार से आप इस बात को भी याद रखेंगे। मतलब जो आपकी RBI की LRS योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विदेश में अधिकतम कितना फंड भेजा जा सकता है, तो वो आपका $2.5 लाख भेजा जा सकता है। तो आप जब $2.5 लाख को इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो आप इसमें कितने गुणा करेंगे। तो जैसे आपकी वर्तमान में आप देखेंगे करेंसी का रेट 90 प्लस है, 92 या
93 समथिंग है। तो अब जैसे 90 का ही मान लो गुणा, तो जब आप 90 गुणा करेंगे तो इस राशि आपकी बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, गुणा करके आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि वो कितना आपका अमाउंट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 ई बुक PDF नहीं खरीदा है तो आप उस PDF को ले सकते हैं। उस PDF में आपके ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, जो आपके 9 चैप्टर हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं क्लास थोड़ी आपकी लेट हो रही हैं, टाइम से क्लास नहीं आ पा रही है, तो आप अपना उस PDF के माध्यम से अच्छा रिवीजन और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। आराम से आप इतने समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। केवल 49 रुपये में आपके पास ये PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आपके 1800 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की है, सारा कुछ आपका ट्रिपल सी का उस PDF के अंदर केवल 49 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो आप अभी इस PDF को ले सकते हैं, क्योंकि ये PDF आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से एक ही बार में अच्छे से पास करना चाहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा होगा, नीचे आप देखेंगे जहाँ नंबर दिख रहा है, इस पर आप तुरंत मैसेज करके इस PDF को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और यदि आप जैसे बुक के लिए कहें तो आप बुक ऑर्डर करेंगे, आपके पास लगभग 8 से 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन PDF आपको पास तुरंत 2 मिनट में आपका PDF आ जाएगा और आप उस PDF को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेस्ट के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप सिर्फ पहले अक्षर को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपर, यदि अपर का प्रयोग करते हैं तो सारे अक्षर क्या हो जाएंगे, सारे कैपिटल हो जाएंगे। यदि लोअर का प्रयोग करते हैं तो लोअर से क्या होगा, तो लोअर से सॉरी यहाँ पर आपका ये कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल से कैपिटल होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, पहला अक्षर कैपिटल करना है, तो वो आपका प्रॉपर आ जाएगा। प्रॉपर पे जैसे आप करेंगे तो प्रॉपर से पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बकाया सारे क्या हो जाएंगे, बकाया सारे स्मॉल हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल प्रॉपर ट्रिपल सी एग्जाम, और यहाँ पर देखेंगे सी का पहला सी बस कैपिटल है, बकाया सारा स्मॉल है। और फिर दूसरा वर्ड आया तो दूसरे वर्ड का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल। कौन सा साइबर हमला फाइलों को लॉक करके बिटकॉइन फिरौती मांगता है। बिटकॉइन में फिरौती मांगता है, आखिर कौन सा साइबर हमला है जो फाइलों को लॉक करके बिटकॉइन में फिरौती मांगता है। तो वो होता है रैनसमवेयर, जो फाइलों को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के बाद आपसे फिरौती की मांग करता है, वो भी बिटकॉइंस में है। तो ये रैनसमवेयर अटैक होता है एक प्रकार का। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार की डिफ़ॉल्ट माप इकाई क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें जो हमारा रूलर होता है उसकी डिफ़ॉल्ट माप इकाई क्या होती है। तो उसकी डिफ़ॉल्ट इकाई माप होती है, वो होती है CM सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ईमेल नेटवर्किंग में SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ईमेल नेटवर्किंग में जो SMTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर पूछ सकता है तो इसका पोर्ट नंबर होता है 25। आपसे ये पूछ सकता है 25 पोर्ट नंबर किसका होता है, तो याद रखेंगे SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एज नंबर का मान क्या आएगा। आखिर ये ऐसे आपने ये फॉर्मूला लगाया तो इससे क्या होगा, एज नंबर मतलब ये ऐसा देखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला किसी प्रकार का नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। देखेंगे डबल कोट्स के अंदर लिखी संख्या को कैल्क टेस्ट मानता है, अतः इस नंबर का परिणाम क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि जो डबल कोड में लिखी होती है उसको क्या मानता है, टेस्ट मानता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वैकल्पिक हाइफन सॉफ्ट हाइफन जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग होता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल माइनस। जैसे आप देखेंगे कि आपको सेल को डिलीट करने के लिए आपको बताया गया था कंट्रोल माइनस का प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल माइनस से सॉफ्ट हाइफन डलता है, जो केवल तभी दिखता है जब शब्द लाइन के अंत में टूटा हो। मतलब कहने का कि जैसे आपने इसके माध्यम से कि जैसे आपने कोई शब्द लिख रहे हैं तो आपका जस्ट लाइन यहाँ पर खत्म है, यहाँ पर नहीं लिख पाया, उसके बाद नई लाइन शुरू हो रहा है, आधा यहाँ लिखा है आधा यहाँ लिखा है, तब आपका ये चिन्ह दिखता है, हाइफन वाला चिन्ह दिखता है। अगला क्वेश्चन है, RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें पूछा जाता है कि न्यूनतम राशि ट्रांसफर कितनी होती है? तो वो होती है 2 लाख रुपए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अगला एनिमेशन चलाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो आप एक की वजह से अगला एनिमेशन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप स्पेस बार दबा सकते हैं या राइट एरो दबा सकते हैं या आप नॉर्मल एंटर की भी प्रेस करेंगे तो अगला एनिमेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा सही। और जैसे एन होता है, एन का मतलब भी नेक्स्ट होता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे स्पेस बार हो गया, एन हो गया, एंटर हो गया और राइट एरो, इन सभी के माध्यम से जो अगला एनिमेशन होगा वो चालू हो जाएगा। IPv6 में मानक जो आपका लूप बैक एड्रेस क्या होता है? तो वो होता है आपका जो हमारा IPv6 होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और आप यहाँ पर देखें जो आपका IPv4 वाला एड्रेस होता है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से एड्रेस होता है, उसमें 3 डॉट होते हैं इस प्रकार से। और जो आपका IPv6 वाला एड्रेस लूप होता है वो इस प्रकार से, पहले आपको ये इस प्रकार चिन्ह होंगे और उसके बाद 1 जी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लॉजिकल मानों फॉल्स या ट्रू का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब जो हमारे लॉजिक अलाइनमेंट होते हैं, मतलब जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लॉजिक मान होते हैं उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट ट्रू या फॉल्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ट्रू फॉल्स का अलाइनमेंट क्या होगा? तो वो होगा आपका सेंटर। मतलब कहने का है कि कैल्क में बुलियन लॉजिकल मान ट्रू या फॉल्स डिफॉल्ट रूप से सेंटर मध्य अलाइन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव जैसे आपने ऊपर के पढ़े, और 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है। और आज शाम आपके पास 6 बजे एक ऐसी क्लास आने वाली है जिसमें हम ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि उस क्लास के अंदर आपको ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से, तो उस क्लास को देखना ना भूलें आज शाम 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है, तो जिससे आपकी वो क्लास मिस ना हो, और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट ABS -25 का मान 25 होगा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारा ABS फंक्शन होता है यह किसी भी ऋणात्मक संख्या का धनात्मक मान लौटाता है। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एक ही पब्लिक IP एड्रेस को इंटरनेट से जुड़े कई अलग अलग कंप्यूटरों को सीधे दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का IP एड्रेस अद्वितीय होता है। जैसे आपका आधार कार्ड अद्वितीय होता है कि आपका आधार कार्ड नंबर है तो आपका ही ये वो और किसी का नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पर। क्योंकि जब भी आप कभी जैसे अपना आधार कार्ड का, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते तो आप जब अपना आधार नंबर डालेंगे और आपके आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो OTP भी आपके मोबाइल पर ही आएगा। ऐसा नहीं कि और किसी के मोबाइल में चले जाए, क्योंकि और किसी का भी तो हो सकता है। आप मान सकते हैं कि आधार कार्ड नंबर एक जैसा और किसी को हो सकता है, तो और किसी के पास क्यों नहीं गया, आप ही के पास क्यों आया है? क्योंकि वह अद्वितीय होता है, सिर्फ यूनिक है, अद्वितीय। तो इसी प्रकार से IP एड्रेस भी इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का जो पब्लिक IP एड्रेस होता है वो अद्वितीय होना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार की आपकी मेल ID होती है, आप किसी को मेल करते हैं तो वो भी आपके एक प्रकार का अद्वितीय होता है, जिसको मेल करते हैं उसी पर जाता है वो। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट चालू या बंद करने के लिए शिफ्ट F12 का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा सही। शिफ्ट F12 से बुलेटेड, और हमारे बुलेटेड मतलब जैसे आपके अनऑर्डर क्रम में, और F12 से नंबरिंग लिस्ट है। पूछा गया है UPI ऑटो पे के माध्यम से आवर्ती भुगतानों को ऑटो डेबिट के लिए सेट किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है। आप ऑटो पे ऑप्शन यूज करके अपना, जैसे आपका लाइट का बिल है और आपको पता नहीं चलता कब आता है और उसके बाद आपकी जो डेट निकल जाती है, तो आप उसमें ऑटो पे चालू कर सकती हैं। जैसे ही आपका बिल आएगा और आपके अकाउंट में यदि पैसा है तो ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। आप मोबाइल रिचार्ज में भी कर सकते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि मोबाइल रिचार्ज कब खत्म हो गया है, तो आप उसमें ऑटो पे कर सकते हैं। अकाउंट में यदि पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज खत्म होते ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपनी अप्लाई हो जाएगी। तो वो होता है ऑटो पे का ऑप्शन, आप इसका प्रयोग
जैसे कि फोन पे, गूगल पे यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाए गए शेप्स के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई शेप्स बना देते हैं तो क्या उसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिख सकते? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप शेप्स के अंदर ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिख सकते हैं, डायरेक्ट तो लिख भी नहीं सकते। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइलों का मानक डिफॉल्ट एक्सटेंशन .odt होता है, तो आंसर होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मीडियन 1 to 100 का परिणाम 2 होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही, क्योंकि क्रमबद्ध संख्या का बीच का मान 2 निकालती है, तो मतलब आपका माध्यिका निकालती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में, कंप्यूटर वर्म को फैलने के लिए किसी EXE प्रोग्राम फाइल से जोड़ना जरूरी होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि जो वर्म होता है वह ऑटोमेटिकली स्वयं की कॉपी करता है और ऑटोमेटिकली स्वतंत्र रूप से नेटवर्क पर फैलता है, उसे किसी फाइल के एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एंड दबाने से कर्सर पूरे दस्तावेज के अंत में चला जाता है, तो बिल्कुल सही है कि आप कंट्रोल के साथ, जैसे आपका जो कर्सर है यहाँ पर, जब आपका पेज खत्म है यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ एंड की दबाते हैं तो डायरेक्ट आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, और यदि आप कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो आपका कर्सर कहाँ जाएगा? बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए राजपत्रित अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर आवश्यक है, तो बिल्कुल नहीं। आपको यदि डिजी लॉकर में खाता खोलना है, मतलब डिजी लॉकर ऐप आपको ओपन करना है, तो आपको उसके लिए आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP के माध्यम से आपका डिजी लॉकर में खाता है, मतलब कह सकते हैं डिजी लॉकर आपका लॉगिन हो जाएगा, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को जो पंक्तियां होती हैं उनकी संख्या 10,48,576 होती है, तो बिल्कुल सही है। और आपसे कॉलम पूछे तो कॉलम होते हैं 1024 और पंक्तियां होती हैं 10,48,576, और यदि आपको कॉलम 1024 नहीं मिलते हैं तो आप वहां लगा सकते हैं 16,384, यदि 1024 कॉलम नहीं है, क्योंकि अपडेटेड में आपके 16,384 हो चुके हैं, लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं है तो आप 1024 ही लगाएंगे। HTTP प्रोटोकॉल सभी पासवर्ड और डेटा को बिना इनक्रिप्शन के सादे टेक्स्ट में भेजता है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल J का प्रयोग पेज में जो आपका सेंटर अलाइन के लिए होता है, तो नहीं जी, जस्टिफाई के लिए प्रयोग होता है। कंट्रोल J का प्रयोग जस्टिफाई के लिए होता है, जबकि सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल E का प्रयोग होता है। नेफ्ट लेन देन साल के 365 दिन 24 घंटे आधे घंटों के बीच बैच प्रोसेसिंग में होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही, 48 घंटों के बीच भी आपका सेटल होता है, और यह आपका चालू रहता है 24 × 7 × 365, मतलब सप्ताह के 7 दिन, साल के पूरे वर्ष और 24 घंटे। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जो आपका राउंड फंक्शन से है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 14 आपका 89,0 क्या इसका परिणाम 14 आएगा, तो लिखा हुआ राउंड डाउन, मतलब इसको नीचे ले जाना है राउंड डाउन, क्योंकि आप नॉर्मल राउंड फंक्शन लगा होता तो इसका आउटपुट होता आपका 15, लेकिन यहाँ पर राउंड डाउन लगा हुआ है तो इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा? 14 ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सही। मतलब दशमलव के अंकों को बिना पढ़े सीधे हटाकर निचली संख्या देता है, तो इसका आउटपुट आपका 14 होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप सभी ईमानदारी से बताएंगे कि लगभग आपने आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए? 30, 35, 40 या 45 प्लस भी किसी ने सही किए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।